मानव की सेवा करने में तेरा समझाएगा सबको यही सिखाया है तुच्छ निषाद राज को तेरे दिलनी के झूठे कब बड़े प्रेम से खाए सुप्रीम राज को Yes. Ay. बहुत शुभकामना भैया, जो आपको भी शुभकामनाएं आप लोग को। नमस्कार।
स्वस्तिनः ओखा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारक्षौ वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतः पश्चिमातरः सुपञ्जामानो विदथैर्मुखमया अग्निर्दिवामनवः शूरचक्षसो विश्वैरौ देवागवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेध सुशान्तिर्भवतु। अतिथियों से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पंडित रोहित दुबे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती अर्चना सिद्धू जी, संदीप जैन जी, सचिव उज्ज्वल पचौरी, सभी आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान समरसता सेवा संगठन अपने कार्यक्रम के प्रारंभ में एक परंपरा है कि हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ श्री राम नाम के जप के साथ करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप मेरे साथ ही श्री राम जय राम जी का जाप करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र जी की कि आज दो कार्यक्रम हम संयुक्त रूप से कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती का और दूसरा कर्मवीर दिवस का। तो मंच पे विराजमान श्री रामचंद्र जी, माँ नर्मदा माता और स्वामी विवेकानंद जी और सूर्य भगवान की चित्र को मैं प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि अतिथि सत्कार से ही हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। आज के हमारे मुख्य अतिथि, जिनका कि हमको सदैव सहयोग मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे जबलपुर संस्कार धानी के सुप्रसिद्ध आचार्य और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे जी आज क्षमा चाहूँगा, आज हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुब्रत पाल जी दादा उपस्थित हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दादा का परिचय मैं बता दूं कि सिद्धि वाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मैं समरसता सेवा संगठन की ओर से बधाई भी देना चाहूँगा कि सिद्धि वाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन अपने 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है। और अभी तो हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं समरसता सेवा संगठन के रोमिल भारती जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें।
हमारे कार्यक्रम की आज की विशिष्ट अतिथि बल्कि यूँ कहें कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप एक कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, सितार वादक भी हैं और साथ ही बाल्यकाल से ही प्रकृति प्रेमी हैं। 30 वर्षों में वृहद रूप से वृक्षारोपण और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य किया है। आपके मैं सहर्ष अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और उज्ज्वल बच्चों उज्ज्वल पचौरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और प्रस्तावन और स्वागत उद्बोधन। आज की संगोष्ठी और आज का दिन जो चाहे हिंदू सभ्यता सनातन संस्कृति के हिसाब से जिस प्रकार से मकर संक्रांति का दिन है और आज 2 संगोष्ठियों का जो समायोजन है, सर्वप्रथम तो मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में मां नर्मदा, भारत माता, स्वामी विवेकानंद और सूर्य भगवान, क्योंकि आज एक ऐसा संयोग है कि सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय पंडित रोहित दुबे जी, मुख्य वक्ता अर्चना सिद्धू जी, विशिष्ट श्री सुब्रत पाल जी, हमारे समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष और सबको जाने और सबको जाने किस उद्देश्य को संस्कार धानी के और संस्कार धानी के बाहर भी पहुंचाने वाले हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी संदीप जैन जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजेश भैया और आप सभी जो सभागार में उपस्थित हैं, मातृशक्ति, विशिष्टजन और सब अपने अपने आप में संस्कार धानी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख्याति लब्ध और हमारे समरसता सेवा संगठन के साथी जो विगत 2 वर्षों से हमारा पहला कैलेंडर पूरा हुआ, फिर उसके बाद 13 अप्रैल से पुनः शुरू होकर हम अपने द्वितीय कैलेंडर के भी लगभग आखिरी चरण या कहें 5 संगोष्ठियों का हमारा वो कैलेंडर बचा है। क्योंकि प्रस्तावना की जरूरत तो अब इसलिए भी नहीं रह जाती कि समरसता सेवा संगठन की प्रस्तावना आप सबके मन में लगभग बस चुकी होगी, क्योंकि आपका स्नेह और आपका बहुमूल्य समय में बार बार जब भी प्रस्तावना और स्वागत उद्बोधन देता हूं तो मैं आपसे जरूर कहता हूं कि इस आधुनिक युग में आज व्यक्ति सब कुछ दे सकता है, पर समय देना, इस आधुनिक समाज से समय लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप सबकी उपस्थिति और आप सबका समय और उसके साथ मार्गदर्शन और हमारी संगोष्ठियों को शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ध्यान से सुनना और हमें उसके बाद मार्गदर्शन देना और अगली संगोष्ठी में किस प्रकार से, कई बार तो ये होता है कि 2 दिन बाद ही किसी ऐसी विशिष्ट जन की या कोई ऐसी सामाजिक महापुरुष की जयंती होती है और आप सबका सहयोग हमें 2 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद मैं 2 बार भी प्राप्त होता है। मैं आप सबका आभारी भी हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं कि जिस प्रकार आपका समरसता सेवा संगठन को बहुत इसी प्रकार से समय और मार्गदर्शन मिलता रहे। आज चूंकि अभी गहोई दिवस और स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जो किसी भी युवा हो और किसी भी पीढ़ी में आज स्वामी विवेकानंद जी का जैसे स्मरण आता है, आज हमारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा की वो लक्ष्य प्राप्ति का जो संदेश उन्होंने दिया, आगे हमारे वक्ता उसमें विस्तार से बताएंगे। और गहोई दिवस का वो अनूठा संयोग, तो आज हमारी 2 संगोष्ठियां हैं जिसमें हम अभी आगे विशिष्ट जनों का, हमारे मुख्य अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एक बार पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि
समरसता सेवा संगठन के कार्यक्रम में एक परंपरा है कि हम जो भी जन्म जयंतियाँ मनाते हैं उस विषय पे हमारे मुख्य वक्ता विशिष्ट अतिथि वगैरह तो अपने विचार रखते ही हैं, साथ में हमारे संगठन की ओर से भी एक संगठन वक्ता होता है जो आकर के संक्षिप्त में अपनी बात रखता है। तो मैं संगठन वक्ता के लिए अभिषेक वाशा मुरली जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। समस्त अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। आज का यह शुभ दिन जब हम गौही दिवस एवं विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। गौही समाज जो परिश्रम, नैतिकता और सेवा भावना का प्रतीक माना गया है, भारतीय इतिहास में अद्वितीय योगदान के लिए भी जाना जाता है। यह समाज हमेशा शिक्षा, व्यापार और समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है। गौही समाज की परंपराएं और स्वामी विवेकानंद जी के विचार दोनों यह बताते हैं कि जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन कितना जरूरी है। गौही समाज हमें सामाजिक एकता का महत्व बताता है और विवेकानंद जी हमें आत्मनिर्भरता और कर्मयोग की प्रेरणा देते हैं। श्री विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। जीवन के महत्वपूर्ण विवेकानंद जी के कार्य में से 11 सितंबर 1863 में अमेरिका शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार: जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। सबसे बड़ा पाप अपने आप को कमजोर समझना है। किसी भी चीज से मत डरो, आप अद्भुत काम करेंगे। यही निडरता है जो एक पल में भी स्वर्ग लाती है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभवी जगत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जय धन्यवाद। और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। एवं समरहिता समाज के अध्यक्ष एवं गौही समाज, आज हम जो विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आपके जो मनाया जा रहा हो उसके लिए हम सभी समरहिता समिति सभी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपकी ये शुभकामनाएं निश्चित ही हम लोगों को काम करने में प्रेरणा प्रदान करेंगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती अर्चना सिंधु जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए आज के विषय पे अपना विचार व्यक्त करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। प्रबुद्ध मंच को मेरा अभिवादन और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं एक ये सच भी आपको बता दूँ कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे कुछ बोलना है। अक्सर ऐसे आयोजनों में मैं आती हूँ तो मैं सुनने और सीखने के लिए आती हूँ, और यहाँ इस जगह खड़े होने का मतलब है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि इतने दिनों में आपने कुछ सीखा या नहीं। तो मेरा यही प्रयास है कि आप सभी मेरे लिए नए हैं, सिर्फ चेहरों से। लेकिन अगर हम सब पहने हैं कि सबको जानो सबको मानो, अगर उसके मर्म में हम जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी नया नहीं है। हम सब एक ही नूर से उपज के आए हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे सबको जानना है तो उसके 3 ही तरीके मुझे लगते हैं कि एक तो मैं स्वयं को जान लूँ तो सबको जान लूँगी, या ब्रह्म को जान लूँ तो सबको जान लूँगी, या प्रकृति को जान लूँ तो सबको जान लूँगी। इसमें सबसे सरल और सबसे कठिन पहला वाला ये है कि हम स्वयं को जान लें, क्योंकि हम स्वयं को जान लेंगे
तो हम ये समझ लेंगे कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है। वो दूसरा फिर चाहे एक वृक्ष हो, चाहे एक गौ माता हो, चाहे एक खरगोश हो, चाहे एक व्यक्ति हो। हमने बरसों बरस स्वामी विवेकानंद जी से इतनी प्रेरणा प्राप्त की है और यहाँ मुझे अधिकतर लोग वही दिखाई दे रहे हैं जो अब उस जगह पहुँच चुके हैं कि दूसरों के जीवन को उठा सकें। सो वो जो इतना ज्ञान हमने अर्जित किया है उस सब के क्रियान्वयन का समय है ये। हम में से हर एक व्यक्ति का ये मैं अधिकार नहीं कहूँगी, कर्तव्य भी नहीं कहूँगी कि ये एक ही रास्ता बचा है कि अगर मैंने कुछ अच्छा सीखा है वो मैं आगे के लिए छोड़ जाऊँ ताकि आगे की पीढ़ी उससे कुछ लाभ ले सके। हमारे लिए बहुत आसान है एक इस नई पीढ़ी को कुछ भी कह देना कि इन्हें संस्कार नहीं पता, कि इनके अंदर वो पौरुष नहीं है या जो भी हम कहते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ अगर देखूं तो मुझे लगता है कि शायद मुझ में कमी थी कि मुझसे आगे वाली पीढ़ी के अंदर वो पौरुष न रहा। शायद मुझ में कमी थी कि मुझसे आगे वाली पीढ़ी के अंदर वो कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रही, सिर्फ अधिकार के लिए एक मांग रही। तो अब हम सब मिलके हम एक ऐसा उदाहरण बने, हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे वचनों से कुछ ज़्यादा नहीं होता, हमारा जीवन ऐसा हो कि मुझसे जो भी मिले वो एक बार को ज़रूर कुछ अच्छा करने की सोचे, उसके हृदय में कुछ अच्छा उपजे और वो अच्छा अपने लिए ना हो, वो अच्छा समाज के लिए हो, देश के लिए हो, जीवन के लिए हो। मैं बहुत छोटी हूँ यहाँ कुछ भी कहने के लिए, लेकिन इतना अवश्य ही कह देना चाहती हूँ कि अगर विवेकानंद जी ने कहा था कि डरो मत, डरना नहीं है, तो वो सिर्फ युवाओं के लिए नहीं कहा था, वो हर एक व्यक्ति के लिए कहा था। युवा यदि अपनी परिस्थिति से डर रहा है तो उससे आगे निकले, और जो बुजुर्ग हो गए हैं वो अपनी स्थिति से अगर डर रहे हैं तो उससे आगे निकलें, क्योंकि सबसे बड़ा बल मनोबल को ही माना गया है। शारीरिक बल आए ना आए, हो ना हो, अगर आपके अंदर मानसिक बल है, अगर आप अपनी ज़मीन से जुड़े हैं, अगर आपने अपने संस्कारों को अपनाने से पहले समझा है, अगर उनको आत्मसात किया है, तो वो ज़रूर दूसरे तक प्रेषित हो जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा। जो कुछ अच्छा था, कहने योग्य था, मुझे लगता है वो सब कहा जा चुका। आओ अब करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, बहुत ही सारगर्भित और बहुत संक्षिप्त में बहुत विस्तार से बात कह देने की आपने जो प्रस्तुत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य, हम सबके मार्गदर्शक सम्माननीय पंडित रोहित आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। नमा परम मंत्र स्वादिक चरण कमल चरण मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय भागीशा यस वदने लक्ष्मी यस समक्षसे यस्यास्त्यं संवित्तम नरसिंहम महं बभू विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण रक्षितम श्री कृष्णात्मधाम कुर्यात् तत्तत् मंगलम। यह समरसता का पर्व मकर संक्रांति से जुड़ा
यह समरसता का पर्व महाकुंभ से जुड़ा और जब महाकुंभ हो तो जिस समय लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं उस समय कोई वीआईपी नहीं होता, कोई समाज नहीं होता। सारे के सारे वे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत आते हो, वो जाते हैं, भगवती को प्रणाम करते हैं, डुबकी लगाते हैं और आध्यात्मिक चेतना लेकर वापस आते हैं। और यही है आध्यात्मिक चेतना का एक मंच, जहां पर आप और हम मिलकर चाहे स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करें, भगवान सूर्य का स्मरण करें, या गौरी दिवस पर हम उस कर्मठ शक्ति को प्रणाम करें जो अनंत काल से सेवा में संलग्न है। यहां पर मंच पर उपस्थित प्रमुख वक्ता के रूप में पधारी श्रीमती अर्चना सिद्धू जी, सिद्धवाला बोर्ड से पधारे श्री सुब्रत पाल जी, इस समरसता संगठन के अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी, उज्जवल पचौरी जी, यह समरसता का बीज जिस समय बोया गया था तो आप सब लोग साक्षी थे। और यहां पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश जी दीक्षित, गौरी समाज के समस्त वरिष्ठजन, श्रेष्ठजन, महिला शक्ति को सादर नमन और मकर संक्रांति और महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह समरसता का जो बीज है, ये तो भगवान राम ने शुरू किया था। अब यहां ज्यादा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। यह जो कुंभ का पर्व है, यह कुंभ कहलाता घट, जो हमारी प्रत्येक अवस्था में हमसे जुड़ा हुआ है, चाहे जन्म काल हो, विवाह हो या अंत्येष्टि हो। यह सृजन का प्रतीक है कुंभ। मृत्यु के बाद जन्म, दिन के बाद रात, यह क्रम जो है वह अनादिकाल से चल रहा है। कुंभ पर्व कैसे पड़ा यह तो आप सब लोग जानते ही हैं। समुद्र मंथन की घटना का भी पर आप सब लोग पूर्णतः परिचित हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे ज्योतिष के योग भी होते हैं जिसके आधार पर यह कुंभ पर्व अनादिकाल से बन रहे। कुंभ समुद्र मंथन के पूर्व भी जिस समय इंद्र ने दुर्वासा का अपराध किया, दुर्वासा ऋषि दुर्वासा की माला को, उनके सम्मान को कुचल दिया और उसी के बाद सारे के सारे दैत्यगण देवताओं पर
उन्होंने धीरे धीरे अधिकार कर लिया शुक्राचार्य जी के माध्यम से, और वह समुद्र मंथन हुआ। भगवती मोहिनी का, भगवान विष्णु मोहिनी के स्वरूप लेकर आते हैं, अमृत का वितरण होता है, और उसी के बीच में जो राहु केतु रहते हैं वे भी उस अमृत का पान करते। इसके बाद उस घट को लेकर जिस समय दैत्य भागता है और उसकी रक्षा का भार 4 लोगों पर था। उनमें सबसे पहले सूर्य, दूसरे बृहस्पति, तीसरा चंद्रमा और चौथा था शनि। और जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि जिस समय मकर राशि पर चंद्रमा हो, कर्क राशि पर चंद्रमा हो, तो ऐसे समय महत्वपूर्ण पर्व स्नान होते हैं। तो शनि भी कर्म का प्रतीक है, सूर्य भी कर्म का प्रतीक है, और जो गुरु है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो इन चारों के सामंजस्य से वह अमृत सुरक्षित हुआ, और इसीलिए यह 12 वर्षों में एक बार कुंभ होता है, और 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ की स्थिति निर्मित होती है। कुंभ का इतिहास बहुत पुराना है, और जिस समय माघ का महीना हो तो अनादिकाल से प्रयाग में संगम के तट पर माघ मेले की परंपरा रही है। और गोस्वामी जी ने कहा कि माघ मकर रस जब रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। सारे के सारे लोग अनादिकाल से समूह बनाकर जा रहे थे, और यह 12 वर्षों में जब भी पड़ता है प्रयाग में, उस समय वृष राशि पर सूर्य, वृष राशि पर गुरु, मकर राशि पर सूर्य और शनि की स्थितियों के कारण यह स्थितियां निर्मित होती है। और ऐसे समय गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सागर मज्जई सकल त्रिवेणी। वे आकर, और यही स्थिति है आज की, जिन नागाओं को हम कभी देख नहीं पाते, वे देवतुल्य होते हैं, और वे अपनी ऊर्जा का संचार उस भगवती के तट पर करते हैं, और उसी ऊर्जा के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम संस्कारित होते हैं। भगवान शंकराचार्य ने यह परंपरा प्रारंभ की। उनके जो प्रथम शिष्य थे सुरेश्वराचार्य जी, और वहीं से ये जो 10 नामी अखाड़ों की स्थिति आप देख रहे हैं, वह उसी काल से चली आ रही है। यह गंगा जो है वह सारे के सारे पाप तापों को तो नष्ट करती ही है, लेकिन गंगा जो है भारत की जीवन रेखा भी है। जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हमारी नर्मदा है, उसी प्रकार भारत की जीवन रेखा भी भगवती गंगा है, जिसके माध्यम से न जाने कितनी संस्कृतियां पल रही हैं, संस्कारित हो रही हैं। और जैसे ही मकर राशि पर सूर्य का प्रवेश हो रहा है, संयोग की बात है, आज 3:25 पर मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, मकर संक्रमण हुआ, और मकर संक्रमण के बाद हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए श्री संदीप जी के माध्यम से। यह भी आप अपने आप में विलक्षण सहयोग है। तो आज मकर संक्रांति के साथ साथ गहोई पर्व भी, गहोई दिवस का उत्सव भी भगवान सूर्य के साथ जुड़ा हुआ। और मेरा भी गहोई समाज से जो संबंध है, कम से कम 50 वर्षों से तो लगातार है ही।
और यहां पर जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे उन सबके साथ पूरे के पूरे पारिवारिक संबंध हैं। यदि हम बात करें आज ऐसे समय सुयोग्य गुरु के सुयोग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद जी की, तो विवेकानंद जी के पहले आपको आदरणीय अर्चना जी ने परिचित करा ही दिया। हमारे रामचरितमानस में कहा गया कि जय जाने जय जय जनाई, जाने ही तुम्हें हो जाए। तो गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध होता है कि यदि गुरु निश्चय कर ले कि मुझे शिष्य को तैयार करना है, तो परमात्मा की खोज भी गुरु के माध्यम से हो सकती है। गुरु भक्ति ऐसा माध्यम है या गुरु की कृपा एक ऐसा माध्यम है कि जो सारे के सारे पाप ताप संताप दूर कर देता है। जन्म हुआ बहुत अच्छे परिवार में और पिता की मृत्यु के बाद अभाव भी बहुत देखा नरेंद्र जी ने। अभाव देखने के बाद भी इनके मन में शांति नहीं मिली। अध्ययन भी किया और यह जानकर भी आपको अत्यंत आश्चर्य होगा कि चाहे संगीत हो, साहित्य हो, दर्शन हो, सूफी मार्ग हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, वैश्विक परंपरा का हो, जैन संप्रदाय का हो, जहां से जो कुछ नरेंद्र जी को प्राप्त होता रहा, लेकिन इनकी भूख शांत नहीं हुई और इनके मन के जो तर्क थे वो कभी समाप्त ही नहीं होते थे। और यहां तक बताया गया कि मूर्ति पूजा तक में इनका कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे कहा गया है कि एक सुयोग्य शिष्य का वरण गुरु करता है, शिष्य की भी खोज पूरी होती है और गुरु की भी खोज पूर्ण होती है कि जिस समय सुयोग्य गुरु और सुयोग्य शिष्य का मिलन हो जाए। वही स्थिति नरेंद्र जी के साथ आई और जिस समय ये सारे के सारे भटकाव के बाद मानसिक उत्पीड़ना के साथ जब ये प्रातस्मरणीय परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे तो तत्काल उन्होंने देखा कि भगवती का प्रसाद मेरे लिए ही आया है और तत्काल उनको शक्तिपात किया। उन्होंने कहा कि आज मेरी यात्रा पूरी हो गई और वहीं से उन्होंने जो नाम दिया वह नाम दिया विवेकानंद नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि तेरे कुछ प्रश्न हो तो बोल। तो विवेकानंद ने कहा कि केवल आपके मुखमंडल को देखते ही मेरे सारे के सारे प्रश्न जो अनुत्तरित रहते हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है। मैंने तर्क के माध्यम से ईश्वर को जानने की चेष्टा की लेकिन ईश्वर नहीं मिला। मैंने विभिन्न संप्रदायों में उसको खोजा लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन आज वह मिला
तो गुरु के माध्यम से मिलने की स्थिति आज में निर्मित हो गई। और वही कहा कि गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद रियो बताए। और उसके बाद जब उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अस्वस्थ हो गए, उनको कैंसर था और उन्होंने इस प्रकार अपने गुरु की सेवा की, गलित अंगों से उन घावों से उनको साफ करना, उनको भोजन कराना, 24 घंटे अपने गुरु के साथ रहते। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा कि तुझे किसी प्रकार की कोई घिन नहीं लगती? तो विवेकानंद ने यही कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और 1886 में जैसे बताया गया, रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर शांत हो गया और उसके बाद इनका जो दैदीप्यमान व्यक्तित्व था अपने आप निखरने लगा। 1993 में उन्होंने जाकर शिकागो के बाद वहां जो भारत की विजय पताका लहराई, उसके बाद वह पताका आज तक लहरा रही है। कोई भी ऐसा देश नहीं बचा था कि जहां पर वो न गए हो। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उसके माध्यम से आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि संपूर्ण भारत में यह रामकृष्ण मिशन ही इस प्रकार का एक केंद्र है कि जहां पर केवल सेवा के कार्य किए जाते हैं, जहां किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। और वही स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से आज भी हमें वही ऊर्जा प्राप्त हो रही है और यह जो समग्र भारत है वह दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। और उसी काल से यह जो समरसता का समय था, सबको मानो सबको जानो, और उसके साथ साथ दूसरों के साथ कैसे व्यवहार हो, सामाजिक बंधन कैसे समाप्त हो, और यह समरसता के माध्यम से आज भी चरितार्थ हो रहा है। मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए, जैसे यहां पर यदि आप देखें तो भगवान राम के साथ सबरी है, भगवान राम के साथ केवट है। तो भगवान श्री राम ने यही तो किया। आज केवट के साथ जो उनकी तीखी नोकझोंक हुई, और केवट जैसा एक सामान्य सा व्यक्ति भी कहता है कि बाकी नाव ना केवट डालना, काहे तुम्हारे वरम में जाना। एक सामान्य व्यक्ति भी दावा करता है कि काहे तुम्हारे वरम में जा, मैं जानता हूं आप कौन हैं। और वही स्थिति विवेकानंद की भी थी कि उन्होंने सब कुछ जान लिया था, उस केवट को भी सब कुछ जना देते हैं भगवान श्री राम। और आज इस यह सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की ऊर्जा आप सभी को प्राप्त हो, आपका यह वर्ष अत्यंत मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको नमन। जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे आज के मुख्य अतिथि ने विस्तार से गहोई दिवस और स्वामी विवेकानंद के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डाला और बताया कि आज से 132 वर्ष पूर्व जो आज हम नारे लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं या समरसता की बात करते हैं, तो अभी आचार्य श्री ने बताया कि
132वां विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने इन बातों को रख करके और भारत के धर्म को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया था। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी ने योग शिक्षा पर भी जोर दिया। उनकी 4 पुस्तकें भी यदि आप लोगों के ध्यान में होंगी तो कर्म योग, शिक्षा योग, ज्ञान योग, ऐसी 4 पुस्तकें हैं। अब हमारे कार्यक्रम 2 चरणों में होता है। एक चरण में हम संगोष्ठी, दूसरे चरण में हम समाज के विशिष्ट जनों का सम्मान। और चूंकि आज योगी विवेकानंद जी का जन्म जयंती है तो जैसा कि उन्होंने योग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया तो हम कुछ योगाचार्यों का भी सम्मान आज करने जा रहे हैं। तो इस सम्मान के कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूँगा कि मंच से अतिथि लोग सम्मान करेंगे। मैं यहाँ से नाम लूँगा। डॉक्टर राकेश गोस्वामी जी, डॉक्टर रीना मिश्रा जी, डॉक्टर वंदना यादव जी, डॉक्टर वर्षा अवस्थी जी। शायद विश्वविद्यालय में छुट्टी नहीं मिली आज। श्री चितले सर जी, श्री डॉक्टर रचना जैन जी, श्रीमती रुक्मणी राव जी, श्रीमती पंखुड़ी तनेजा जी, योगाचार्य श्री विवेक पाठक जी, योगाचार्य श्रीमती निधि साहू जी, श्री रामकिशोर सोनी जी, श्री मनोज अवस्थी जी, श्री राहुल अवस्थी जी, श्री पद्माकर तलवारे जी, श्री राकेश कुरेले जी, श्री मनोरमा गुप्ता जी,
श्रीमती राखी पहाड़िया जी, श्री गुप्तेश्वर गुप्त जी, श्री राजीव गुप्ता जी, श्री ध्रुव गुप्ता जी, श्रीमती मीना गुप्ता जी, श्रीमती रंजना गुप्ता जी, श्री मुकेश गुप्ता जी, श्रीमती लता गुप्ता जी, श्री सुनील गुप्ता जी फोटोग्राफर, श्री ब्रजेश गुप्ता जी, डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी, श्री प्रकाश शाह, डॉक्टर BL रूसिया जी, आप वरिष्ठ चिकित्सक जबलपुर संस्कार रानी के जाने माने। श्री श्याम बिहारी चौधरी जी, श्री विजय सोहाने जी, मंच के स्वागत के बाद यदि तालियों से स्वागत होगा तो और अधिक उत्साह होगा। युवाचार्य श्री जगदीश यादव जी, वेट रुकिएगा। अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है, 2 लोगों का सम्मान हमारे अरुण नीगरा जी कदम संस्था से, आप भी मंच के समीप आ जाएं। कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्रीकांत साहू जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। हमारे मुख्य अतिथि पंडित डॉक्टर श्रीमती अर्चना जी, विशिष्ट अतिथि दादा सुब्रत पाल जी एवं सभी गणमान्य जनों, छात्र का मैं समरसता सेवा संगठन को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यक्रम समाप्ति घोषणा करता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि स्वल्पाहार लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आइए ऊपर आ जाए। आप ऊपर